विश्वास विद्यालय। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा नया टॉपिक जो कि है हमारा चैप्टर 4 क्लास 6 का एक्सप्लोरिंग मैग्नेट का। बेसिकली मैग्नेट दोस्तों क्या होता है, ये अगर आप जानते हो तो चुंबक जिसको हम लोग बोल देते हैं, जो मैग्नेट होती है जो कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाती है, या कोई भी स्टील या आयरन आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो मतलब अगर उससे चिपक जा रहा है तो वो हो गई मैग्नेट। मतलब किसी भी एक तरह से एलिमेंट को अट्रैक्ट करने का एक मैटर। तो मैग्नेट्स क्या होती हैं, बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं। मतलब अगर आपको लेबोरेटरी में भी मिल सकती हैं, पेंसिल बॉक्सेस में मैग्नेट मिल सकती हैं, क्योंकि आप जब पेंसिल बॉक्सेस खोलते हैं बंद करते हैं, कुछ ऐसे बॉक्सेस भी होते हैं अगर आप देखेंगे कि क्या होता है कि उनमें ना मतलब जहाँ पे जो ओपन का एक पोर्शन दिया होता है ओपन करने का, वो पोर्शन जो होता है मैग्नेटिक होता है। बेसिकली क्या होता है, आप एक बार ट्राई करिएगा कि जो बॉक्सेस चलते हैं जिसमें कि मैग्नेट लगा होता है, आप खोलने की कोशिश करते हैं बट कभी कभार वो एकदम से वापस बंद होने के लिए खींचते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से खोलें, एंड अगर आपने छोड़ दिया तो अगेन वो बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली उसमें मैग्नेट्स ही होते हैं। और बहुत सारी चीजों में आपको स्टिकर्स में मिल जाएंगे स्टिकर, जैसे कि आप कभी कभी फ्रिज पे कुछ मैग्नेट्स लगाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के आपको कहीं आप प्लेस पे किसी देश में गए हैं, किसी शहर में गए हैं, तो वहाँ के बेसिकली कुछ फेमस चीजों के आपको ना मैग्नेट्स मिलते हैं। मैग्नेट्स मतलब उनके स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं, और अगर आप अपने फ्रिज पे या अलमीरा पे जो कि आयरन की बनी होती है आप उस पे लगा सकते हैं, एंड दे स्टिक देयर। तो बेसिकली जो मैग्नेट्स होते हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैग्नेट्स की बात करें तो ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। बार मैग्नेट का मतलब हुआ बेसिकली जो एक सीधी स्ट्रेट आपको मैग्नेट मिलती है, मतलब जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं वो एकदम सीधी स्केल की तरह ये मैग्नेट देखने में लगती है, जो आपको सामने डायग्राम में भी दिख रही है। एक है यू शेप्ड मैग्नेट, मतलब इसकी शेप ही यू होती है, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल। एक होती है रिंग मैग्नेट बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि मतलब जो मैग्नेट रियली स्टिक ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या ऐसा होता है कि कुछ ही मटेरियल्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिनसे कि मैग्नेट स्टिक करते हैं? यस, कुछ ही मटेरियल से मैग्नेट जो होते हैं वो स्टिक कर सकते हैं, चिपक सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहीं पर कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिक हैं और जो नॉन मैग्नेटिक हैं। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हुआ जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मेटल आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है बेसिकली, और जो निकल है या कोबाल्ट है ये और मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं। और अगर बात की जाए जो ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ, उनको हम बोल देते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जनरल भाषा में अगर सिंपल डेली लाइफ के अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो लकड़ी वुड बेसिकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। अब एक चीज और आती है, एक क्वेश्चन और आ गया कि मतलब क्या सारे ही पार्ट्स जो होते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को, इक्वली अट्रैक्ट करते हैं? जो मैग्नेट के सारे ही पार्ट्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वली अट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो अब आप देखिए इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। क्या एग्जांपल्स दिए हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सीजर मिल जाएगा, की मिल जाएगी, और बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपके मतलब रिपेयरिंग में काम आते हैं। वहीं अगर आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो वुड है, कार्डबोर्ड है, मतलब बेसिकली जनरल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कप्स वगैरह जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं वो भी अट्रैक्ट नहीं होते। बेसिकली इनके लिए हमें आयरन निकल कोबाल्ट ऐसे मैग्नेट्स की ऐसे मेटल्स की जरूरत पड़ती है जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैग्नेट के पोल्स जो कि बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं चीजों को वो क्या है, पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट के। बेसिकली क्या होता है कि आप एक काम करिए, आप एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करिए। क्या करिए, कुछ आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का चूरा जैसा होता है, बहुत ही बेसिकली एकदम टुकड़े टुकड़े से होते हैं। उनको हमने क्या किया, एक पेपर की शीट पे फैला लिया।
ठीक है। और बार मैग्नेट जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, बार मैग्नेट जो कि सीधा सीधा स्केल की शेप का एक मैग्नेट होता है, उसको हमने उनके ऊपर रख दिया। अब क्या किया, पेपर को हमने टैप किया हल्का सा, और बहुत केयरफुली हम ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन फिलिंग के संग क्या मूवमेंट हो रही है। क्या ऐसा हुआ बेसिकली कि वो मैग्नेट में प्रॉपर तरीके से मतलब वो अटैच्ड हो गए, या बेसिकली यूनिफॉर्मली अटैच हुए मैग्नेट में, या एक जगह पे अटैच्ड हो गए, या फिर मतलब कुछ प्लेसेस पे ज्यादा अटैच्ड हुए, ऐसा क्या आपने आयरन फिलिंग में देखा? बेसिकली मैंने ये देखा, या आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे जो आयरन फिलिंग होती है वो क्या होता है कि पोल्स की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा स्टिक होती है, पोल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा स्टिक होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए साउथ पोल हमारा बना हुआ है, तो साउथ पोल की तरफ ना आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हुई है और नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुई है। बीच में उतनी नहीं अट्रैक्ट हुई है, क्योंकि जो मैग्नेट्स में जो अट्रैक्शन का काम करता है वो पोल्स ही होते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों ही अट्रैक्शन का काम करते हैं। तो दीज एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो आयरन होती है बेसिकली क्या होता है कि वो इन्हीं पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब आपसे एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों की ये क्वेश्चंस आपके माइंड में 6th क्लास में उठते हैं, बिकॉज यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल द थिंग्स, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी क्यूरियोसिटी पे ही बेस्ड है। तो आप सोचते हैं कि क्या सच में ये तो नॉर्थ एंड साउथ पोल दे रखा है, अगर हम इसका एक ही पोल रहने दें तब भी क्या मैग्नेट काम करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप मैग्नेट को तोड़ देंगे ना तो मैग्नेट काम करना बंद कर देगा। समझ रहे हैं आप? बेसिकली क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट। सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो ऐसे फेविकोल की तरह आपस में चिपके हैं कि आप अगर उनमें से एक को भी अलग करेंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। वो जुड़वा है पर एक दूसरे से, बॉडी उनकी एक ही है भले ही वो नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग नाम, बट बॉडी उनकी एक ही है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं अगर आप उनको अलग अलग कर देंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो अभी तक आपने समझा मैग्नेट क्या होता है, जिसकी तरफ कुछ कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं। उनमें अगर बात की जाए तो आयरन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, निकेल एंड कोबाल्ट। बाकी ऐसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो बेसिकली आयरन की तरफ अट्रैक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वुड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप टेबल पे कभी मैग्नेट चिपका कर देखिए, अगर चिपक जाए तो, पर आप अगर उस मैग्नेट को फ्रिज पर या अलमीरा पे चिपकाएंगे तो 110% वो स्टिक वहां पर हो जाएगा। तो इसका यही रीजन है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन जाननी हो कहीं की, आपने अगर देखा हो तो आपको कभी कभी मूवीज में भी देखने को मिलता है कि एक कंपास रखते हैं लोग साथ में। तो कंपास से क्या होता है कि बेसिकली वो आपको ये बताता रहता है कि यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, इस डायरेक्शन के बेस पे आप ईस्ट एंड वेस्ट निकाल लेते हैं बेसिकली। तो कैसे डायरेक्शन को करते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये जान लेंगे कि किस तरफ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और किस तरफ हमारी साउथ की डायरेक्शन है। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक बार मैग्नेट का हम मोस्टली यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो बार मैग्नेट को आप ध्यान रखिएगा कि एक बार मैग्नेट लिया हमने, उसको क्या किया बेसिकली कि अब क्या किया, उसको हमने बेसिकली टेबल से नीचे लटकाया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का मतलब है कि उसको फ्रीली लटका दिया, ऊपर से टेबल से नीचे की तरफ लटकाया। बहुत घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, अब रोटेट किया मैग्नेट को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। रोटेट होते होते जब वो अपनी एक रेस्ट की पोजीशन में, मतलब जब वो अपनी स्टॉप पोजीशन में आएगा, जब रुकने की उसकी बारी आएगी, तो बेसिकली क्या होता है,
वो एक डायरेक्शन में रुकेगा, और उस डायरेक्शन को आप जैसे ही वो एक डायरेक्शन में रुका, अगेन आप उसको दोबारा से रोटेट करिए, फिर आप देखेंगे कि वो उसी डायरेक्शन में रुक रहा है। जैसे कि आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखिए कि हमने एक बार मैग्नेट लिया है और उसको लटकाया है, टेबल से सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड है। फिर हमने क्या किया, उसको बार बार घुमा रहे हैं, पकड़ के लट्टू की तरह उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपको सामने दिख रहा है। बेसिकली वो इसी डायरेक्शन में आकर के खड़ा हो गया है। वो कह रहा है भाई तुम मुझे कितना भी घुमा लो, मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो मैं तो इसी डायरेक्शन में रहने वाला हूँ। अब समझिए कि आखिर क्या है। A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, कहीं और नहीं रुकेगा। जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है पॉइंट, उसको हम बोल देते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो दूसरा पॉइंट होता है जो कि साउथ डायरेक्शन में बेसिकली साउथ डायरेक्शन की तरफ अपना फेस किए हुए है, तो उसको बोल देते हैं साउथ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet. मतलब ये कि हमारी खुद की पृथ्वी, हमारा खुद की जो अर्थ है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है बेसिकली। इसीलिए क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट होगा। ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है। मतलब जिस तरफ आपका नॉर्थ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब है जो अर्थ है ना वो अपना साउथ डायरेक्शन शो कर रही होगी, उधर वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा। Iron bar can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north and south direction. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, कि जो आयरन बार है, आयरन बार का मतलब हुआ, अभी हम लोगों ने बहुत सारी फिलिंग टाइप में देखी थी पीछे, उस टाइप का जो आयरन बार होता है वो किसी भी डायरेक्शन में तो रेस्ट कर सकता है, लेकिन जो मैग्नेट होगा ना, मैग्नेट सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही मूवमेंट करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैग्नेटिक कंपास के बारे में, तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो यूजली स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। तो बेसिकली आप इसे कहीं भी रखेंगे वो आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल को बता देगा। और आप इसको भी देखिए कि जो एंड ऑफ द निडल है बेसिकली, मतलब विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन यूजली प्रिंटेड रेड। अगर बेसिकली अगर आप देखो तो इसके जो निडल के जो एंड है जो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है वो रेड कलर से पेंट किया गया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया गया है ताकि आप ये बात समझो कि इसका नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ डायरेक्शन किधर है। कुछ भी डाउट लगे इस चैप्टर में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। 110% मैं आपका पूरा का पूरा जो भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूंगी, एंड बताइएगा तो इसके एक्सपेरिमेंट्स भी मैं लाइव कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके ये चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो जाइए, बहुत जल्द मैं लेके आ रही हूँ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे सीटेट के, पीडागॉगी और एनसीईआरटी साइंस के। तो लेट्स डू इट टुगेदर, हम जीतेंगे। चलिए बाय बाय।